धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मंच का संचालन कर रहे अपने ही विद्यालय के दो बहुत ही प्रतिभाशाली होनहार छात्रों को, जो कि बड़े सफलतापूर्वक एवं बहुत चतुराई भरी संचालन का कार्य कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इनको। और दो पंक्तियां समर्पित करता हूं इनके लिए। भावनाओं का कहाँ द्वार होता है, भावनाओं का कहाँ द्वार होता है, जहां हर मिले वहीं हरिद्वार होता है, जहां हर मिले वहीं हरिद्वार होता है। आज इस पावन पर्व पर बड़ा सुंदर शब्द मां सरस्वती की कृपा से जिह्वा पर आया हुआ है, हरिद्वार। हरिद्वार आ ही गया है तो क्यों प्रयागराज को छोड़ दिया जाए, प्रयागराज को भी समेट लेते हैं। चार पंक्तियां और समर्पित करते हैं इनके लिए। तेरी जुल्फों में यूं खो जाऊं, तेरी जुल्फों में यूं खो जाऊं कि लखनऊ का अमीनाबाद हो जाऊं। तेरी जुल्फों में यूं खो जाऊं कि लखनऊ का अमीनाबाद हो जाऊं। मैं कब तक यमुना बनकर निहारूं इस ताज को, मैं कब तक यमुना बनकर निहारूं इस ताज को। एक गंगा मिले तो प्रयागराज हो जाऊं, एक गंगा मिले तो प्रयागराज हो जाऊं। सर्वप्रथम जानकी देवी मां वीरा पाड़िन को उनके कमलवत चरणों में मैं अपना प्रणाम प्रेषित करता हूं। तत्पश्चात परमादरणीय शिक्षाविद, अवकाश प्राप्त प्रवक्ता, हम सभी के अभिभावक, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समादरणीय बहुत ही कुशल नेतृत्व कर रहे संपूर्ण समूह, संपूर्ण टीम का एवं अपने ज्ञान विज्ञान का परचम अपने ही राज्य में नहीं बल्कि दूसरे भी राज्य में फहराने वाले होनहार, बहुत यशस्वी, तेजस्वी, ईमानदार प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय हर सामंजस्य को समझ लेने वाले, यूं कह दिया जाए विद्यालय के मेरुदंड श्रीमान उप प्रधानाचार्य महोदय एवं अपने विषय में, अपने भाषा में हर प्रकार की ज्ञान की पराकाष्ठा रखने वाले, अपने ज्ञान के विषय में लोहा मनवाने वाले इस विद्यालय के उत्कृष्ट सम्मानित सभी शिक्षक बंधु एवं शिक्षिका बहनें, एलएसएस रूपी बाग के छोटे छोटे पौधे और उनमें पुष्प और सूर्य की तरह चारों तरफ बिखर जाने वाले हमारे प्रिय विद्यार्थी एवं विद्यालय के समस्त अधिकारी कर्मचारी, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना एवं ढेर सारी बधाइयां। जैसा कि हम सभी जान चुके हैं, सर्वविदित है कि आज सब यहां उपस्थित होकर गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व को मना रहे हैं और भारतीय इतिहास में यह एक अनोखा, अद्भुत, अद्वितीय दिवस है, जो कि आज के ही दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था। अभी इस पे चर्चाएं ज्यादा बहुत सारी चलती रहेंगी, इस पे हम कम चर्चा करते हुए अतिथि महोदय के सम्मान में दो पंक्तियां प्रस्तुत करते हैं। जो सूखे को हरा कर दे, जो सूखे को हरा कर दे उसे वसंत कहते हैं, जो सूखे को हरा कर दे उसे वसंत कहते हैं, जो मूर्ति को खड़ा कर दे उसे संत कहते हैं, जो मूर्ति को खड़ा कर दे उसे संत कहते हैं। जिस प्रकार बसंत के आने से संपूर्ण प्रकृति हरी भरी हो जाती है, उसी प्रकार संत के आ जाने से हमारी संस्कृति हरी भरी हो जाती है, हमारी संस्कृति हरी भरी हो जाती है। बातों को और आगे बढ़ाते हुए
आर्यन ने बड़ी जल्दबाजी कर दिया, जो कि हमें बुला लिए पहले ही। जब बुला लिए हैं बर्दाश्त करिए कुछ देर। ठीक है, इजाजत चाहता हूं, कुछ पंक्तियां और। घूमता हूं दर बदर, घूमता हूं दर बदर मगर आवारा नहीं हूं मैं। घूमता हूं दर बदर मगर आवारा नहीं हूं मैं। हालात का मारा हुआ हूं पर बेचारा नहीं हूं मैं। हालात का मारा हुआ हूं पर बेचारा नहीं हूं मैं। हंस मत ए जिंदगी मुझे गिरता हुआ देखकर, हंस मत ए जिंदगी मुझे गिरता हुआ देखकर। फिर सफल जाऊंगा भी हारा नहीं हूं मैं। फिर सफल जाऊंगा भी हारा नहीं हूं मैं। बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, थोड़ी देर और सुनिए, वाणी को विराम दे देंगे। कभी कभी कुछ ऐसे लोग जीवन में मिल जाते हैं जिसके ऊपर भरोसा करने के बाद पश्चाताप भी करना पड़ता है कि क्यों भरोसा कर लिया। उनके लिए चार पंक्तियां सुनिए। जुबा मिस्री नजर पैनी बड़े सातिर लुटेरे हैं। जुबा मिस्री नजर पैनी बड़े सातिर लुटेरे हैं। उजाला ओढ़ के चलते हैं फितरत से अंधेरे हैं। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। उजाला ओढ़ के चलते हैं फितरत से अंधेरे हैं। जरा बच के तो चल इनसे ये कातिल तो नहीं। जरा बच के तो चल इनसे ये कातिल तो नहीं। लेकिन ये तेरे मुंह पे तेरे हैं और मेरे मुंह पे मेरे हैं। ये तेरे मुंह पे तेरे हैं और मेरे मुंह पे मेरे हैं। ठीक है, कार्यक्रम को अवसान की ओर ले जाते हुए अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम को दो पंक्तियां और सुनिए। सब अपने अपने रंग के फ्लेवर में आ गए। हिंदी में अंग्रेजी पिरोने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। सब अपने अपने रंग के फ्लेवर में आ गए तो हम भी अपने आप के तेवर में आ गए। तो हम भी अपने आप के तेवर में आ गए। ये खेल जो हिम्मत का हमने खेल दिया, तो ये जो खेल मैंने अपने हिम्मत का खेल दिया, तो जितने थे विरोधी सभी फेवर में आ गए। जितने थे विरोधी सभी फेवर में आ गए। बहुत अच्छी बात है। एक संस्कृत का श्लोक मुझे याद आ रहा है जिसमें था परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। वर्जयते तादृशम मित्रम दिस्कुंभम पयो मुखम। दिस्कुंभम पयो मुखम। शायद आप जानते होंगे। संस्कृत के प्रकांड विद्वान यहाँ हमारे बीच में आदरणीय बड़े भाई श्री चतुर्वेदी जी बैठे हुए हैं और मैम भी बैठी हुई हैं। श्लोक का अर्थ बताने में हम सहज नहीं हैं, इसलिए बताएंगे भी नहीं। अंतिम बात कहना चाहूंगा, जरा विचार करिए, एक बार सब शांत हो, विचार करिए। बहुत दिन बाद 10-20 वर्षों के बाद आपका वह प्रिय मित्र मिला और अचानक मिल गया जिसके मिलने की हमें किसी प्रकार की कोई संभावना ही नहीं थी। तो दोनों मित्र आपस में मिलके कतिपय क्या सोचते हैं, जरा वहां तक पहुंचिएगा। कविताएं हैं, 4 पंक्तियां हैं। ये हम अपने बड़े भाई श्री दिनेश जी को समर्पित करते हैं, जरा समझिएगा। और विशेष रूप से आपका ही संकेत चाहिए। कल मुझे राह में चांद मेरा मिला। कल मुझे राह में चांद मेरा मिला। दूधिया दूधिया ये बदन हो गया। कल मुझे राह में चांद मेरा मिला। दूधिया दूधिया ये बदन हो गया। थोड़ा मैंने कहा थोड़ा उसने कहा। थोड़ा मैंने कहा थोड़ा उसने
कल का सा दोनों का मन हो गया, कल मुझे राह में चांद मेरा मिला। बहुत देर नहीं सुनाएंगे, अब समय ज्यादा हो रहा है। एक बार पुनः यहाँ पर उपस्थित सभी छात्र छात्राओं, दूर दराज से आए हुए आगंतुक एवं शिक्षक बंधु और विशेष रूप से अतिथि महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए बार बार अभिनंदन स्वागत वंदन करते हैं कि आप अपने बहुमूल्य समय में से कितना कीमती समय निकाल के इस विद्यालय परिवार को दिया है और सभी बच्चों का इस प्रकार से हौसला भी अफजाई हो रहा है कि आप इतने बुजुर्ग होकर के भी एक महान विभूति के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं, जिससे हम सभी एकदम अपने आप को मुक्त समझ पा रहे हैं। एक्चुअली जब घर में अभिभावक होता है तो सदस्यों की जिम्मेदारी कम हो जाती है। आज ये हमें अभी महसूस भी हो रहा है कि यहाँ सब अभिभावक बैठे हुए हैं, तो हम भी कुछ बच्चों जैसा लड़कपन कर दे रहे हैं। बाकी जिम्मेदारियां होती तो ऐसा कदापि न किया जाता। इसी के साथ एक बार जोर से आप लोग बोलिएगा, भारत माता की।